अगस्त मास जैसे ही याद आता है तो दादी जी की स्मृतियाँ मानस पटल पर स्वतः ही आ जाती हैं। मैंने भी जब ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी तो सोचा नहीं था कि मेरा इतना बड़ा भाग्य इस कल्प में नूदा हुआ होगा कि जो संस्था की चीफ उनके साथ मुझे रहने का मौका मिलेगा। लेकिन ये कहूँगा कि ये पूर्व जन्म के ही मेरा कोई ऐसा फल रहा होगा जो मुझे ऐसी महान आत्माओं के समीप लाए। 1971 में जब हमारे लौकिक भैया को ये ज्ञान मिला था तो परिवार वालों को ज्ञान में चलाने के निमित्त बने। उस समय मात्र मेरी उम्र 6 वर्ष थी, लेकिन 8 वर्ष की आयु में मुझे आश्रम में ले जाया गया। तो आश्रम को में जाते ही बहनों का व्यवहार और बहनों के द्वारा खिलाई गई टोली जैसे कि मन को आकर्षित करने वाली थी। 13 वर्ष की आयु में मधुबन में पहली बारी 1978 में बाप दादा का मिलन मेडिटेशन हॉल में उस समय होता था। मुझे याद है हम परिवार जब बाप दादा के सन्मुख गए तो सबसे छोटे होने के नाते बाप दादा ने मेरे से प्रश्न उस समय पूछा था कि बच्चे कच्चे हो या पक्के हो। लेकिन उस समय मैं आध्यात्मिक भाषा को नहीं समझ सका कि बाप दादा कच्चे और पक्के क्यों कह रहा है, लेकिन मुझे जवाब देना था। तो मैंने भैया की तरफ मुड़ करके देखा तो उन्होंने धीरे से कहा कि कह दो पक्का हूँ, और मैंने ज़ोर से बोला बाबा पक्का हूँ। कच्चा क्या होता है, पक्का क्या होता है, उस समय मुझे नहीं मालूम था। लेकिन बाप दादा ने मेरी जन्म पत्री उस समय ज़रूर पढ़ ली होगी कि आगे चल करके ये मेरा बच्चा यज्ञ में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा। खैर उसके बाद अपनी पढ़ाई किया। मेरे मधुबन में आने के पीछे लौकिक भाई का मेरे ऊपर पूरा दृढ़ संकल्प था कि कम से कम परिवार में एक कुमार बचा है, ये बाबा की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करे। लेकिन इसके अलावा 2 दादियों के डायरेक्ट मुख से निकले हुए शब्द मेरे लिए वरदान कैसे सिद्ध हुए। दादी चंद्रमणि और वर्तमान में हमारी जो मुख्य प्रशासिका दादी गुलजार, उनके मुख से निकले हुए शब्द थे कि आप जैसे भाइयों की मधुबन में जरूरत है। तो चंद्रमणि दादी ने ही मुझे पहली बारी प्रकाशमणि दादी से मिलाया था। एक घटना घटी थी, 84 की बात है कि चंडीगढ़ से कुल्लू के लिए अमीर चंद भाई, दादी चंद्रमणि और विजय बहन को जाना था। तो हमारा बीच में बिलासपुर शहर आता है, तो वहाँ पर कॉलेज के लड़कों ने स्ट्राइक कर दिया था, तो रास्ता ब्लॉक कर दिया। उधर से दादी कुल्लू जा रही थी, इधर से मैं शिमला जा रहा था गाड़ी लेकर के खाली। मैंने देखा कि रास्ता बंद है तो मैं नज़दीक गया, दादी को ओम शांति किया और दादी ने पूछा कौन हो। मैंने कहा मुझे तो अब जानेंगे नहीं। मैंने भैया का नाम बता करके तो भ्राता जी कहने लगे अमीर चंद जी कि हम तो इतने देर से फंसे हुए हैं और कुल्लू जाना है। मैं कहा कोई बात नहीं, बाबा ने मुझे बुला लिया है, मैं आपको कुल्लू तक छोड़ देता हूँ। सचमुच दादी को जैसे ही गाड़ी में बैठाया, दादी के मुख से निकला हुआ शब्द, देखो मुसीबत के समय अगर कोई आपकी मदद करता है तो दिल से उसको दुआएं निकलती है। तो दादी ने भी मेरे को दिल से ब्लेसिंग दी कि आप जैसे भाइयों की मधुबन में जुड़ते हैं। ऐसा ही किस्सा गुलजार दादी भी शिमला आई थी, तो उनको भी सेवा करने का मौका मिला। तो उनको भी जब अपनी गाड़ी में ड्राइव करके लेके जा रहा था तो दादी ने भी यही शब्द कहे कि आप जैसे भाइयों की मधुबन में जरूरत है। मधुबन में आना हुआ। जैसे ही मैं मधुबन में सेवा के लिए आया तो चंद्रमणि दादी क्लास पूरा होते हुए नीचे से स्टेज पे दादी के पास गए और दादी को कहा कि एक भाई का परिचय मैं करवाती हूँ। मुझे नज़दीक बुलाया स्टेज में। मैं पहली बारी नज़दीक से दादी प्रकाशमणि को देख रहा था।
तो दादी ने फट से रामनाथ भाई को, उस समय टोली इंचार्ज थे, बुलाया कि टोली लेके आओ। और दादी के हाथ में जो गुलदस्ता होता था, पहले तो दादी ने मुझे वो गुलदस्ता दिया और दृष्टि दिया। उसके बाद मेरे मुख में दादी ने टोली खिलाई और मैंने उसी समय संकल्प किया कि भी अगर मधुबन में मुझे सेवा करने का चांस मिले तो इससे परे और क्या भाग्य हो सकता है। फिर वापस अपने लौकिक में आए तो 2 मास के बाद फिर मुझे सेवा के लिए बुला लिया गया। तो सेवा में जब मैं आया तो पहले 1 साल 1.5 साल ट्रांसपोर्ट में सेवा मिली, ऑफिस में बैठने की। मेरे को ड्राइविंग का शौक़ था और गाड़ी मैकेनिक का काम जानता था, गाड़ी रिपेयरिंग का काम आता था। तो एक बारी मैंने अपने इंचार्ज भाई को कहा कि भी आपके पास अगर मेरे लायक सेवा नहीं है तो मैं सूरज भाई के पास जाता हूँ, किचन में काम करूँगा तो सेहत भी बनी रहेगी। लेकिन मेरा भाग्य दादी प्रकाश मणि के साथ लिखा था। तो हुआ क्या कि उन दिनों माउंट आबू में जब हम आए थे तो एसटीडी फ़ोन भी नहीं होते थे। अचानक दादी जी को फ़ोन करने के लिए संगम भवन आना था। यज्ञ में एक ही पुरानी गाड़ी होती थी, एम्बेसडर। तो इंचार्ज भाई ने कहा कि भी गाड़ी चेक करो। तो मैंने गाड़ी चेक किया और रिपोर्ट दिया कि गाड़ी ओके है। तो इंचार्ज भाई ने कहा कि आपको ही दादी को लेके जाना है संगम भवन। दादी की सेवा का ये मैं पहला दिन सुना रहा हूँ। जैसे ही दादी मेरी गाड़ी में बैठे, आगे बैठे, मोहिनी बहन, मुन्नी बहन, ईशु दादी पीछे बैठे। ऊपर से नीचे तक किसी ने भी मेरे से बात नहीं किया। संगम भवन अपना कारोबार पूरा हुआ। ऊपर जब आने लगे तो तलहटी आश्रम भी नहीं होता था। माउंट आबू के रोड पे जब आने लगे, उस मोड़ को जब जब भी मैं क्रॉस करता हूँ दादी के वो शब्द मेरे कानों पे गूंजते हैं। तो बाग नाला से आगे जब क्रॉस किए तो दादी ने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख करके मेरे से पूछा, प्रकाश, आज के बाद दादी की सेवा करने का चांस मिले तो करोगे? देखिए कितना ऊंचा व्यक्तित्व उस आत्मा का। संस्था की हमारी प्रमुख, देश विदेश को पूरी कमांड संभालने वाली दादी मेरे से पूछ रही है। मैंने तुरंत आत्मीयता से जवाब दिया कि दादी, जिस लक्ष्य को लेकर के एक छोटे से गांव से मैं निकला था, 2 साल लग गए आज मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचने में। उसके बाद मोहिनी बहन ने पीछे से मेरे को कहा कि जैसा चार्ट 2 साल में आपने रखा है ऐसा ही रखोगे तो बहुत आगे जाओगे। शुरू में एम्बेसडर गाड़ी बहुत ही ख़राब थी, कभी भी ख़राब हो जाती थी। जैसे ही मेरे को पहला दिन दादी की सेवा का मिला तो दादी ने मुझे कहा कि इस गाड़ी को आप पहले तो अहमदाबाद लेके जाओ और रिपेयर करके आओ। इस पे 30-35 हज़ार खर्च होता है तो करके आना, नहीं तो इसको बेच के आना। अब मैं आबू रोड से आगे गया नहीं था, पहली बारी अहमदाबाद देखना था मुझे। वो भी वंडरफुल सीन थी। मेरे साथ कृष्णकांत और नियंता माता चले, वो नडियाद मुझे लेके गए। वहाँ जब एक मैकेनिक को दिखाया तो वो मैकेनिक के पास भी वो फुटपाथ पे काम करता था। अब मैंने वर्कशॉप में काम किया था तो मैं भाई को कहा कि भाई जिस मैकेनिक का खुद वर्कशॉप नहीं है वो गाड़ी क्या रिपेयर करेगा। कहते आप विश्वास तो रखो। और उस भाई के पास जब हमने अपनी गाड़ी की प्रॉब्लम बताई तो उसने कहा कि 2 घंटे के बाद आ जाना, आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी। सचमुच वंडर था। वो 2 घंटे में हम गए तो जो मेरी गाड़ी की प्रॉब्लम थी, यहाँ तक दादी कह रही है 15-20 हज़ार खर्च हो तो करना, नहीं तो वापस नहीं आना। अब देखिए वो गाड़ी मात्र 60 रुपये में हमारी ठीक हुई। उसके बाद मैंने वो गाड़ी 4 साल तक चलाया, उसी गाड़ी को, कभी भी खराब नहीं हुई। लेकिन दादी का एक व्यक्तित्व बहुत ही विशेष था कि दादी जी संस्था की चीफ कम और एक स्नेह से ममतामयी मूर्त, मात्र शक्ति के रूप में, माँ के रूप में हम सभी भाई बहनों को जब मिलती थी तो हमें नहीं लगता था कि ये हमारी मुख्य प्रशासिका है। लेकिन जिस तरह से संगठन में, परिवार में हम रहते थे, दादी सबका ध्यान रखती थी। चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, उनके पास जो भी आत्मा जाती थी वो सबको उतना ही समभाव दृष्टि से स्नेह देती थी। छोटों को, बड़ों को किस तरह से रिस्पेक्ट, रिगार्ड देना है, वो दादी को सब बिल्कुल जैसे संस्कारों में कूट कूट भरा हुआ था।
मैंने दादी जी के जीवन में 5 गुण, उनके संस्कार में ऐसे कूट कूट करके भरे हुए देखे। सबसे पहले मैंने देखा दादी जी का पवित्रता। दूसरा गुण मैंने महसूस किया है सत्यता। तीसरा मधुरता। चौथा नम्रता। और पांचवा सहनशीलता। माना दादी का व्यक्तित्व एक गुरुत्वाकर्षण की तरह था, कोई भी चुंबक की तरह खींचा चला आता था। दादी को मिलने के लिए जब भी मधुबन में भाई बहनें आते थे, बहुत ही मतलब एक इच्छा से उनके समीप जाते थे। पार्टी वाले आते थे, दादी पांडव भवन में आंगन में बैठी हुई होती थी, कई बारी वीआईपी से भी वहीं पर मिलती थी, लेकिन पता नहीं चलता था कि दादी वीआईपी से मिल रही है। और गांव की भोली भाली माताएं आएगी, दादी जी 1 सेकंड, हाँ बोलिए माता, कैसा, क्या बात है? दादी एक फ़ोटो खींचना है आपके साथ। और वो वीआईपी के साथ मीटिंग कर रही है, तो वीआईपी को, भाई को बोलते कि सॉरी 1 मिनट, उठती थी और उन माताओं और भाई बहनों से फ़ोटो खिंचवा करके बैठ जाती थी। फिर कहती थी पता नहीं कल्प में ये माताएं फिर आए या नहीं आए, इनकी आश अधूरी रह जाएगी। देखिए छोटी छोटी बातें व्यवहारिक जीवन की कैसे अपने आप में एक शिक्षाप्रद थी। मैंने हमेशा देखा कि दादी की चाल भी साधारण नहीं होती थी, दादी का बोल भी साधारण नहीं होता था। दादी चल रही है, बोल रही है, हर बोल में, कर्म में गुण और विशेषता दिखाई देती थी। ऐसा ही एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। एक बारी 3 आईएएस ऑफिसर दादी जी को मिलने के लिए शांतिवन आए। छोटी बहन उनको लेके आई। उन्होंने बहुत कुछ संस्था के बारे में सुना था, क्योंकि विश्व में सेवाएं भी बढ़ रही थी, लेकिन वो नज़दीक से दादी प्रकाशमणि को देखना चाहते थे, तो वो आए। तो सुबह सुबह आश्रम एक्सप्रेस में आए, 2 बजे की ट्रेन से उनको वापस जाना था, टिकट उनकी वापसी की थी। अब जो छोटी बहन लेके आई, सुबह नहा धो करके दादी कॉटेज में आई, मुन्नी दीदी से टाइम मांगा। तो उस समय क्या था कि उन दिनों दादी का स्वास्थ्य ऊपर नीचे चल रहा था, तो डॉक्टरों ने मना किया था मिलने के लिए। तो छोटी बहन ने भी एक्सप्लेन नहीं किया मुन्नी बहन को सही ढंग से कि भी क्या है, और मुन्नी बहन ने मना कर दिया कि भी दादी से आज कोई नहीं मिलेगा। अब वो बहन बाहर आ गई, तो बहन को पता था कि भी इनको दोपहर को तो जाना है। युक्ति से उस बहन ने सोचा कि मैं इनको यहीं से घुमा करके शांतिवन दिखा दूंगी, दूसरों को मिला करके छोड़ दूंगी। तो थोड़ा सा हल्का सा झूठ उन भाइयों को बोला कि क्योंकि अपॉइंटमेंट तो लिया नहीं था पहले से, कि दादी जी का सुबह का टाइम तो बिजी है, नहीं मिल सकते हैं, शाम को 7 बजे का टाइम मिल रहा है। तो उन भाइयों ने बड़े सहजता से कहा कोई बात नहीं बहन जी, हम अपनी टिकट कैंसिल कर देंगे, लेकिन बिना मिला दादी से हम नहीं जाएंगे। अब बहन परेशान, झूठ तो बोला लेकिन क्या करे। लेकिन वो कशिश, मिलने की जो कशिश थी, खिंचावट जो है ना, दादी तक वाइब्रेशन पहुंच रहे थे। जैसे ही दादी जी का सुबह का नाश्ता पूरा हुआ और वो तीनों भाई बहनें घूमते घूमते तपस्या धाम के सामने दादी कॉटेज के आगे बरगद के पेड़ के नीचे झूला लगा हुआ है, वो वहां पे झूल रहे हैं। और दादी जी बाहर निकली, दादी के साथ मैं भी था, और दादी की दृष्टि झूले पे उन भाइयों के ऊपर पड़ी। मुझे कहा प्रकाश, ये सामने जो 3 भाई बैठे हुए हैं उनको बुला के लाओ। मैं नज़दीक गया, मैं कहा भैया आपको बुला रहे हैं। मैंने नहीं उनको परिचय दिया कि भी ये संस्था की हमारी चीफ है, बुला रहे हैं। दादी नज़दीक से उन भाइयों से मिली। दादी जी का वात्सल्य स्वरूप, जैसे परिवार में कोई मुखिया होता है, घर पे जब कोई मेहमान आते हैं तो पूछा जाता है, तो उसी तरह से दादी ने भी उन तीनों भाइयों से पूछा भैया कैसे हो, बाबा के घर में आए हो, अपना ही घर समझना, किसी तरह की कोई तकलीफ हो तो अपना समझ करके बता सकते हो। तो मुझे कहा कि अंदर से टोली लाओ, मैं टोली लाया। दादी ने एक एक को टोली और दृष्टि दे करके अंदर आ गई। अब वो दादी अंदर आ गई तो बाहर खड़े मेरे से पूछते हैं कि ये माता जी कौन है। तो मैंने कहा कि माता जी को आप नहीं जानते हैं? बोलते नहीं। मैंने कहा यही तो हमारी संस्था की मुखिया है। तो कहते हमें आभास तो हो गया था कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। हम तो कहते बहुत बहुत धन्य हो गए, जिनको मिलने के लिए हम टिकट कैंसिल करवा रहे थे
वो बिन बुलाए कहते हमारे से मिल गए हैं, अब तो हम कहते दिन में जा सकते हैं। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैं कहा भैया आपका परिचय? तो उन्होंने कहा कि भी ऐसे हम तीनों आईएएस ऑफिसर हैं, उसमें से एक आईएएस डीसी शिमला भी थे। अब मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ तो मेरे को और इंटरेस्ट हुआ। तो मैंने कहा रुकिए भाई जी। मैं अंदर गया, दादी से मिला। मैं कहा दादी जी आपको पता है अभी आप जिनसे मिले कौन थे? बोलते नहीं, झूले पे बैठे हुए थे, मुझे खींच हुई, मैंने उनको बुला लिया, बस बात पूरी हुई। मैं कहा दादी जी वो ऐसे ऐसे हरियाणा से आए हैं, 3 आईएएस ऑफिसर हैं। कहते उनको प्यार से अंदर बुलाओ। दादी जी ने फिर उनको अंदर बुलाया। बड़े प्यार से दादी जी ने उनको पूरा संस्था का, बाबा का परिचय दिया और मुन्नी बहन को कहा बाबा के घर से इनको अच्छे से अच्छी सौगात दो। और उनके ऊपर इतनी छाप पड़ी कि देखिए उनके संकल्प थे कि भी हम संस्था की चीफ को देखना चाहते हैं। तो दादी जी ने छोटेपन, छोटे से बड़े से किस तरह से बात करनी है, वो सारा प्रैक्टिकल में वो पार्ट प्ले किया। वो छाप उनके अंदर इतनी लगी, इतनी देर को कहने लगे दादी जी हमारे साथ एक छोटी बहन लेके आइए हमारे को, आप उनसे भी मिलिए। उल्टा देखो, पहले मना हो रहा था मिलने के लिए, उनसे भी मिलिए। उतनी देर को वो बहन भी आई और दादी ने उसको भी बहुत गले लगाया, बहुत प्यार दिया कि तूने इतनी बड़ी सेवा की। तो कहने का भाव है कि जो हम कहते हैं ना नजरों से निहाल होना, दादी जी ने बहुत सारी आत्माओं को नजरों से दृष्टि पड़ गई, उनका कल्याण हो गया। ऐसे भी हर मनुष्य आत्मा दुनिया में चाहते हैं साधु संतों ऋषियों मुनियों का सानिध्य हमें मिले, हमारे सिर के ऊपर वरद हस्त हो। तो हमारी ये दादियाँ इतनी पवित्र आत्माएं कि उनकी दृष्टि भी अगर मिल जाए, कितनी ब्राह्मण आत्माएं ललायित रहती थी उनको दर्शन करने मात्र। तो दादी जी अपने चाल चलन चेहरे से, चरित्र से भी सेवा करवाती थी। प्रैक्टिकल हमने देखा कि तब मैंने कहा कि दादी चलती थी तो चाल भी साधारण नहीं होती थी, बोलती थी तो बोल भी उनके साधारण नहीं होते थे। तो शुरू में यज्ञ के अंदर बहुत बड़ी कारोबार दादी ने मात्र शक्ति को एक नया आयाम दिया पूरे विश्व के अंदर कि महिला क्या नहीं कर सकती है। वहीं बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं और बहनों के ऊपर जो रखा और दादी को जो निमित्त बनाया, दादी ने पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी सेना खड़ी की जो आज कितने देशों में इस संस्था को कितनी ऊंची नजरों से देख रहे हैं। ये कमाल थी दादी के तप, त्याग, तपस्या और सेवा। मैंने देखा है कि भी दादी को कितना उमंग रहता था। दादी मेरे को बड़े उमंग के साथ कहती है, प्रकाश तूने हमारे बाबा को नहीं देखा। बाबा शब्द कहते ही उनका शरीर जो है ना पूरा रोम रोम से पुलकित हो जाता था। तो मैं दादी जी को कहता था कि संगम पे ये तो हम हमेशा मिस करेंगे ही करेंगे कि साकार बाबा से हम नहीं मिले, पर दादी जी मैं हमेशा बाबा को आपके अंदर देखता हूँ कि भी आप में वो सारी सूरत और मूरत हमें दिखाई देती है। तो आप ऐसे क्यों कहते हो कि भी हमने बाबा को नहीं देखा है? हम तो बाबा को आप में ही देख रहे हैं। और सचमुच में दादी का ममतामयी वात्सल्य स्वरूप जो है ना सबको हमारे को मोहित कर लेता था। तो दादी जी हर कारोबार में हम लोगों को भी, एक बारी मधुबन में दादी जी को माताओं से बड़ा प्यार था, बहुत स्नेह था माताओं से। दादी मेरे को कहती थी, पता है प्रकाश यज्ञ कैसे चलता है? ये माताएं हैं ना, गरीब गरीब माताएं, एक हाथ से देती है दूसरे हाथ को पता नहीं चलती है। मतलब युगल को भी पता नहीं चलेगा कि भी मैंने बाबा के घर में क्या जमा किया, क्या भाग्य बनाया। तो एक बारी 3000 माताएं मधुबन में भट्टी के लिए आई। तो दादी ने मुन्नी बहन को कहा कि ये माताएं मेरी सखियां हैं, मैं इनको अच्छे से अच्छे सौगात देना चाहती हूँ कि जयपुरी रजाइयाँ मैं इनको गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो बहन जी ने कहा कि दादी जी हमारे पास तो गिफ्ट पूरी नहीं है, समझो 1000 रजाइयाँ हैं स्टॉक में। मुझे कहा दिन में 2 बजे, प्रकाश तुम जाओ, जितने भी आबू के अंदर रजाइयाँ मिलती है सब लेके आओ। अब हमने कभी खरीदारी की नहीं, मेरे से बड़े बड़े भाई बहनें वहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं, मुझे कहा कि नहीं अभी के अभी जाना है, लेके आओ।
मैं पूरे बाजार के अंदर सब जगह जितनी भी जयपुरी रजाइयाँ थी सब ढूंढ ढूंढ करके लगा करके मेरे को मात्र केवल 200 रजाइयाँ मिली। अब बाकी कहाँ से लावें? दादी ने कहा, प्रकाश आप जाओ, जयपुर जाओ, क्योंकि जयपुर में बनती थी, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो जहां भी बनती है आप लेके जाओ। सचमुच हमने हांजी का पार्ट निभाया। 2 भाई हम यहाँ से गाड़ी लेकर के निकले, जयपुर पहुँचे शाम को 4-1 बजे। सभी हम दुकानों पे फैक्ट्रियों में गए, सब ने कहा मिल जाएगी, लेकिन 2-3 दिन लगेंगे। अब हमारे को तो तुरंत चाहिए, क्योंकि मधुबन में तो माताएं 3 या 4 दिन के लिए आती हैं, लेकिन बाबा ने काम करवाना था। तो एक फैक्ट्री में गए तो उसने कहा मैं शाम तक दे सकता हूँ, और हम लेके आए। इतना खुश हुई दादी। दादी ने कहा कि भी ये आप लोगों ने अपना भाग्य बनाया। तो दादी जी ने हम लोगों को, सभी मधुबन निवासी भाई बहनों को ऊपर हर एक डिपार्टमेंट जो भी हेड थे सबको जिम्मेदारी का ताज दिया। ये नहीं कि भी ये नहीं कर सकते थे।